अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शासकीय महाविद्यालय बगड़ोना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। साथ ही महाविद्यालय की शिक्षिकाओं ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। भूतपूर्व काल में जो महिलाओं को जो भी अधिकार प्राप्त नहीं थे, धीरे धीरे करके वो अस्तित्व में आए। उससे पहले उनके ऊपर बहुत रोक-टोक लगाई जाती थी। बहुत सी ऐसी प्रथाएं थी जिनके नीचे उन्हें दबाया जाता था। धीरे धीरे सबको यह पता चला कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है और लोगों को दिखा सकती है कि वो भी आगे बढ़ सकती है। इसीलिए 8 मार्च को वुमेन्स डे यानी कि उनके अधिकारों का दिवस मनाया जाता है, जिसे महिला दिवस कहते हैं। जिससे अब राज्य के द्वारा उन्हें बहुत सी सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हैं, जिससे वह अस्तित्व में आ रही है और आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने अपना अमूल्य समय दिया। कभी कभी आते पर वो सार्थक हो जाता है तुम्हारा, कभी कभी आना, तो सबने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए महाविद्यालय परिवार आपका आभार मानता है। और हमने बहुत उत्साह से और आनंद से, खुशी के साथ, है ना, खुशी भी आई है आज, तो खुशी के साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया। सबका बहुत बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई हम पे उंगली ना उठा पाए। क्यों? क्योंकि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है तो हम कहीं पे भी चले जाए, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, हम अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कोई हमको कुछ कर सकता है। हाँ, परेशानियां जरूर आएंगी, मैं मानती हूँ परेशानियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, आपने कहीं कोई गलत काम नहीं किया, तो आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा, है ना। फिर हम अगर ईमानदारी से किसी रिश्ते को निभाते हैं, सामने वाले के मन में क्या है उससे हमें वास्ता नहीं है, लेकिन हम कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे भी पास हो गए तो हमारे लिए कोई दिक्कतें है ही नहीं। ओवरऑल ये कि आपको जो भी है आपको सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखते हुए करना है। कोई हमारे लिए बुरा भी कर रहा है ना, तो भी हमको अच्छाई के साथ ही आगे बढ़ना है। आपको लग रहा होगा मैडम बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन ऐसा करने से तो नुकसान होता है। लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, मेरा जो तजुर्बा है वो यही कहता है, आपके साथ कोई कितना ही गलत कर रहा है, अगर आप बुरा करेंगे तो ये आपके कर्मास में काउंट होगा। तो आपको बुरा नहीं करना, आपको अच्छा ही करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, अब मैं थोड़ा सा आगे दूसरे टॉपिक पे आती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस महाविद्यालय में आ करके। वो इसलिए खुश हूँ कि यहाँ पे बेटियों की संख्या बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे दुख की बात यह है कि बेटे क्यों नहीं आते हैं भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जब बेटियां इतनी आ रही हैं तो और हमारे आसपास ही मोबाइल रहता है, तो आप सोचिए आपके घर में कितना रेडिएशन होता है। वो अगर आपके सर के पास रखा हुआ है तो वो आपके लिए कितना घातक हो रहा है। ना सिर्फ ये आपके आँख के लिए, कान के लिए और ब्रेन के लिए, तो और ब्रेन चला गया तो आप करेंगे क्या, वो आप सोच लीजिए। तो इसका प्रॉपर यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। और अगर आप सिर्फ ये कि शो ऑफ करना है, मेरे पास अच्छे से अच्छा मोबाइल है और मैं फ्रेंड्स बना रहा हूँ फेसबुक में, इंस्टा में, तो ये सब प्लीज़ बंद कर दीजिए। इसको करने के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम मिलेगा। दूसरी चीज़, जो गर्ल्स होती हैं, सॉरी आप लोग इसको अदरवाइज ना लें, अभी हमारा टाइम क्या है, अभी हमारा टाइम सिर्फ पढ़ाई का है, हमारा कैरियर मेकिंग का टाइम है ना। हम लोग को इन्फेचुएशन मतलब हमको किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, ये एज है बेटा, इट इज़ नेचुरल। लेकिन हमको किसी और के लिए अट्रैक्ट होने का अभी टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा कैरियर। मैरिज तो मम्मी पापा वैसे भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी कैरियर पे ध्यान दीजिए, और जब आप कुछ बन जाए, अगर आपका कोई पसंद भी है तो अपने पेरेंट्स को बताइए, क्यों नाम रोशन करने की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पढ़ाई कीजिए, वो भी बहुत सिंसियरली कीजिए। अपनी सेफ्टी को देखिए, अपने कैरेक्टर को देखिए, अपने कैरियर को देखिए, अपने पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग को देखिए कि उन्होंने कितनी मेहनत करके, आपको मालूम है एक बच्चे को पालने में कितनी तकलीफें होती हैं। अभी आप दूर जा रहे हो तो यहीं पे देख लीजिए, दीपिका मैडम अपनी बच्ची को लाती है और किस तरह से वो कैसे परेशान होती है एक बच्चे के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही आपके पेरेंट्स ने भी आपको पाला है, कैसे पाला है, कैसे बड़ा किया, कितने बार आप बीमार हुए, कितने बार क्या क्या परेशानियां फेस करके आपके मम्मी पापा आपको यहाँ तक लाए हैं। तो जब आपके मम्मी पापा आपको इतना बड़ा किए हैं तो उस चीज़ को आप पहचानने की कोशिश कीजिए
और हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ और तो नहीं कर सकते। हम अपने पेरेंट्स के लिए बस इतना कर सकते हैं कि अपने आप को इस मुकाम पे लाके खड़े कर दें कि हमारे माँ बाप भी गर्व से सिर उठा के कहे कि नहीं, ये मेरी बच्ची है या मेरा बच्चा है। तो आज महिला दिवस के अवसर पर मैं यही सारी बेटियों से अनुरोध करूंगी कि अपने समय को पहचाने, अपनी समय की कीमत को पहचाने और उसका इतना प्रॉपर वे में यूज़ करें कि कल को आपको ये ना रहे, अरे काश समय रहते मैं समझ गई होती या समय रहते कोई मुझे समझा दिया होता तो आज मेरे पास ये परेशानी नहीं होती। बिल्कुल उसी चीज़ को सामने रख के आप अपने सारे शिक्षिकाओं से भी ये चीज़ ले सकती हैं कि किस तरह से कौन कहाँ से आता है, किस परिस्थिति में आता है, क्या क्या फेस करके आते हैं और किस तरह से वो यहाँ पे आप लोगों को सहयोग करते हैं और जो आपका परेशानी होती है उसका समाधान करते हैं। ये सब देखते हुए आप समझें, वक्त को पहचानने की कोशिश करिए और अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रूव करिए। नेक्स्ट मुझे कोर्ट में मुझे जाना है, उन्हें कोर्ट में अपना केस करा इसमें कि नहीं मैं कर सकती हूँ और 2 साल तक ऐसे केस चला और फाइनली उसको विजय हासिल हुआ और वो अभी यूपी में कलेक्टर के पद पे है। वही छात्र छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिकाओं को उपहार भेंट कर सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद लिया। सारणी से रंजेश काकोड़िया की रिपोर्ट।